सब कुछ ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो। अजलान और मैं आज रात निकाह कर रहे हैं। सबिहा साहिबा के साथ तुम्हारा क्या ताल्लुक है? मैंने तुम्हें बात करते हुए देखा था। हम बस एक बिजनेस पार्टनर्स हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। मुझे वो औरत पसंद नहीं है फरात, अच्छी औरत नहीं है, मुझे भरोसा नहीं है उस पर। ओहो, पसंद नापसंद की बुनियाद पे काम नहीं किया जा सकता। और वैसे भी मैं ये सब कुछ हमारे लिए कर रहा हूं, हमारे मुस्तकबिल के लिए। ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम कुछ छुपा रही हो? क्या तुम सबिया खातून के बारे में कुछ जानती हो? बारान और मैं इस तमाम वक्त में खूनी झगड़े, रिवायात, हमारे जज्बात और गुस्सा सबके खिलाफ खड़े रहे। हर रुकावट के बावजूद हमने मोहब्बत को एक एक धागे से सींचा। लेकिन फिर ये सबिहा नाम की औरत आई, हर चीज उलट कर रख दी उसने। जो कुछ हमने बनाया था, हमारे हसीन ख्वाब, वो सब एक एक करके हमारे सामने आहिस्ता आहिस्ता जला दिए। छठी हिस्स, मेरी हिस्स कहती है कि कुछ गड़बड़ है उस औरत में, दूर रहना ही बेहतर होगा। सच कह रही हो तुम? और तो कोई बात नहीं। हाँ फरात, खैर मुझे काम है, मैं अंदर जा रही हूँ। दिलान कैसी है अब? ठीक हो जाएगी, लेकिन असल मसला चचा और दादी जान का है। वो खामोश नहीं बैठेंगे। हसन तो बाज आने वाला नहीं, लेकिन क्या वो वाकई इतनी हिम्मत करेगा ये नहीं जानता। मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। जहान, चंद आदमियों को दमीर के घर के बाहर तैनात कर दो और उन्हें निगरानी का कहो। चचा जान से कोई बईद नहीं। समझ गया भाई, अभी करता हूं। हेलो इज्जत। हवेली में कुछ तो चल रहा है। दिलान बहुत परेशान लग रही थी। फरहाद काराबे भी जैसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा था। मैंने दिलान का पूछा तो उसका रंग बदल गया और मेरी बात को टालने लगा। कहीं काराबे खानदान को दिलान की हकीकत का तो नहीं पता चल गया? मुझे नहीं लगता। ऐसा होता तो हवेली में कोहराम मचाता। हम तक कोई खबर नहीं पहुंची। क्या आपने फराद को शेयर्स बेचने पर कायल कर लिया है? क्या वो मान गया सबिया साहिबा? नहीं, वो साफ इनकार कर रहा है। मुझे जवाहिर को सच बताना होगा। सबिया साहिबा, लगता है खुशखबरी देने वाली हो आज। बदकिस्मती से फरात अपने शेयर्स बेचने पर राजी नहीं हुआ। कायल नहीं कर सकी मैं। मैंने तुमसे कायल करने को नहीं कहा था। मैंने कहा था शेयर्स ले लो। मुझे मसला नहीं चाहिए सबिया, सिर्फ नतीजा, और ये मैं पहले वाज़ेह कर चुका हूं। तुम्हें लगता है उन लोगों से शेयर्स खरीदना क्या इतना आसान है? मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए। मैं बिल्कुल वक्त ज़ाया करने का आदी नहीं हूं। ये काम जल्दी हो जाना चाहिए। लगता है मेरे पास भी ज्यादा वक्त नहीं बचा। मुझे इस आदमी से जल्द अज जल्द जान छुड़ानी होगी।
हर इंसान का कोई राज होता है और राज इंसान को कमजोर बना देता है। जवाहिर की भी कोई ना कोई कमजोरी तो होगी, हमें वही ढूंढनी है। दिलान को बचाने का मेरे पास यही रास्ता बचा है। तुम्हें जवाहिर की कमजोरी पता करनी है रिवा। पीछा करो उसका, तहकीक करो, परछाई बन जाओ उसकी। ऐसी मालूमात लाओ जो उसे शिकस्त देने में मेरी मदद करे रिवा। जैसा आप चाहें। दिलान के फरार की बात मुझसे क्यों छुपाई तुम लोगों ने? परेशान नहीं करना चाहते थे आपको बाबा। यानी तुम्हें भी मालूम था, बस मैं ही एक बेखबर था। कुछ बातें आपको नहीं मालूम बाबा। मैं सब कुछ जानना चाहता हूं, हर एक बात बताओ मुझे। दिलान, उसका कहना है कि वो बदला लेने के लिए शादी वाले दिन भागी, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं जानता हूं कि दिलान ने इसलिए ऐसा नहीं किया। उसके पीछे सबीहा का हाथ है और मैं उसी की हकीकत जानने की कोशिश कर रहा हूं। वो मुझे बचाने के लिए भागी थी और मैं जानता हूं कि कसूर उसका नहीं। ठीक है तो तुम, हम सब दिलान को जानते हैं। बदला, ऐसा जज्बा दिलान के दिल में हो ही नहीं सकता। मेरी बेटी का दिल ऐसे गंदे ख्यालात से पाक है। अब समझ में आया कि तुम सबीहा पर एतबार क्यों नहीं करते। क्या अभी तक हमें उस औरत की फाइल नहीं मिल सकी? बात की थी करीम भाई के घर वालों से, लेकिन पता चला वो फाइल कंप्यूटर में है और उस पर लगा हुआ पासवर्ड किसी को नहीं पता। वो फाइल हमारे लिए बहुत अहम है। पासवर्ड क्रैक होते ही हमें मिल जाएगी फाइल भाई। इस मसले के हल के लिए हमें जो भी करना पड़ा हम करेंगे। हाँ बोलो इज्जत। ठीक है, बस मोहतात रहना। गार्ड्स ज़मीर फैमिली के आसपास मौजूद हैं। वो लोग 24 घंटे उन पर नजर रखेंगे। भारी कीमत चुकाएंगे ये लोग, यूं ही नहीं जाने दूंगी। धोखा दिया हमें। काराबे खानदान से खेलने का अंजाम दिखाऊंगी मैं इन लोगों को। इस खून का बदला लेकर रहूंगी। अपने रिवाजों का हक अदा करूंगी। अपनी रिवायात को किसी कीमत पर पामाल नहीं होने दूंगी। क्या हुआ, तुम ठीक हो ना? बहुत डर लग रहा है बहरान। मुझे डर है कहीं खूनी झगड़ा दोबारा शुरू ना हो जाए। डरो मत। सिर्फ तुम्हारा डर है कि सब दोबारा शुरू हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरा जहन घर वालों की तरफ है। डर लग रहा है मुझे। दिल बहुत बेचैन है। जानता हूं, इसलिए मैंने अपने आदमियों को वहां निगरानी के लिए भेज दिया। वो दिन रात तुम्हारी फैमिली की हिफाजत करेंगे। बहुत शुक्रिया। मैं उनसे नाराज जरूर हूं, लेकिन ये हरगिज नहीं चाहती कि उनके साथ कुछ बुरा हो।
मैं मजीद सदमे नहीं सह सकती। उन्हें कुछ हो गया तो मैं टूट जाऊंगी। काश के मैं उन्हें जर्मनी जाने से ना रोकती। खुद को इल्जाम मत दो। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, उसमें किसी के लिए बुराई नहीं है। तुमने जो भी किया उन सबकी भलाई के लिए किया। तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशकिस्मती हो बारान। हम दोनों एक दूसरे की खुशनसीबी हैं। अगर तुम साथ ना होते तो ना जाने इन मुश्किल दिनों में कैसे संभालती खुद को। जब मैं अंधेरे में गिरती हूँ तो तुम रोशनी बन जाते हो, मेरा हाथ थामते हो और हमेशा तुम मेरा सहारा बनते हो। सिर्फ तुम्हारे पास ही सुकून मिलता है मुझे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा दिलान। तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे जिंदगी कितनी भी मुश्किल हो जाए। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। सईद, क्या हुआ? कोई बात है क्या? नहीं, कुछ नहीं, बस यूं ही बाहर देखते हुए अपने ख्यालात में खो गया। हाँ देखो यार, मैं भूल गया, कुछ काम था, मुझे बाहर जाना था, होकर आता हूँ। ठीक है? कैसा काम है सईद? इस बार शिपमेंट में जरा सी भी गड़बड़ बर्दाश्त नहीं करूंगा। जिस काम में हमारा हाथ लग जाए उसमें मसला कहाँ होता है। सब हो जाएगा जवाहिर साहब। हो जाएगा? अगर नहीं हुआ तो अंजाम के लिए तैयार रहना। मुझे अब चलना चाहिए, हवेली में कुछ मामलात मुंतज़िर हैं। दारिया ने क्या कहा? मसले की कोई बात नहीं है, शिपमेंट कल दोपहर तक पहुंच जाएगी। उसे फोन मिला? ठीक है बॉस। तफसील से बात करो उससे। खुशामदीद सईद। शुक्रिया, मैं आपसे बात करना चाहता था इसलिए आया हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आओ बैठे। अब कहो सईद, क्या बात करना चाहते हो? हमारे घर के आसपास कोई पहरा दे रहा है। मैं समझ गया कि आपके आदमी हैं। घर वाले घबरा जाएंगे, इसलिए मैंने उन्हें कुछ नहीं कहा, और जानता हूं कि कोई बात है। बिल्कुल बात है। घर में सब जान चुके हैं कि दिलान को गोद लिया गया था। हसन, उसे भी पता चल गया, उसी ने सबको बताया। हम तो पहले से जानते थे। अम्मा जान भी ये बात अब जान चुकी हैं। तुम्हारे घर के बाहर बाहरान नहीं आदमी खड़े किए हैं, बस एहतियातन, खतरा कोई नहीं है, फिक्र ना करो तुम। लेकिन दिलान कैसी है?
कहीं उसे तो कुछ। बारान के होते हुए दिलान को कोई छू भी नहीं सकता। हम जितना खामोश रहेंगे वो उतना ही बिगड़ता जाएगा कुदरत साहब। और कितना जुल्म करेगा आखिर? क्या उसे अपने किए का हिसाब नहीं देना चाहिए कुदरत साहब? सच सबके सामने आना चाहिए, सबको मालूम होना चाहिए हसन के बारे में, वरना बहुत लोग बर्बाद हो जाएंगे और तकलीफों के साए में गिर जाएंगे। और सुकून रहो सईद, तुम दुरुस्त कह रहे हो। हसन को जवाब देना पड़ेगा, लेकिन जब सही वक्त आएगा तब। अब वो वक्त आ चुका है, मैं सबको बताऊंगा। अगर तुमने जबान खोली अकेले रह जाओगे। मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा और कोई तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करेगा। खामोश रहना होगा, हमें चुप रहना होगा सईद, वरना बारान का रद्द-ए-अमल बहुत सख्त होगा और मैं अपने बेटे को कभी भी आग में नहीं झोंकूंगा। समझ रहे हो ना? ये तो वाकई बोलने वाला है, कसम से जबान खुलने ही वाली है इसकी। मुझे कुछ भी करके सईद को रास्ते से हटाना होगा। ये यहाँ क्या कर रहा है आखिर? ऐसे घूम फिर रहा है जैसे कोई शाही मेहमान हो। हाँ अम्मा जान, हद ही हो गई है। ये लोग तो हमारे सर पर ही चढ़कर नाच रहे हैं। आखिर आया क्यों है ये शख्स हवेली में? अगर आप हामी भर लें तो हम ये मामला बगैर हाथ गंदे किए खत्म कर सकते हैं अम्मा जान। ये सब कुछ उस दिलान नामी बेहया की वजह से हो रहा है। बारान को अपनी उंगलियों पे नचा रही है वो। मेरा पोता उस मासूम चेहरे के पीछे छुपा हुआ शैतान नहीं देख पाया, देख ही नहीं सका। जब तक दिलान से जान नहीं छूटती इस घर में सुकून नहीं आएगा हसन। बारान दिलान के आगे दीवार बना हुआ है, उसे तो हम छू भी नहीं सकते। लेकिन अगर उसके बाप को निशाना बनाया तो बारान का दिल भी टूटेगा। और अगर हमने कुछ ना किया और कल परसों सब कुछ हमारे सामने आ गया तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अगर आप इजाजत दें तो मैं कबीले को इकट्ठा कर लूं। अब बहुत हो गई है बर्दाश्त, वक्त आ गया है सजा देने का। खबरदार, ये बात कबीले के कानों तक नहीं पहुंचना चाहिए। हमारा वकार, हमारी इज्जत दो कौड़ी की रह जाएगी, नाम साथ सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये मामला हम आपस में ही खत्म करेंगे। तो क्या सईद ऐसे ही बच निकलेगा? हरगिज नहीं, किसी को भी किसी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा, मगर हम सामने से नहीं बल्कि उनके पीछे से वार करेंगे। उनके घर में ऐसी आग लगाएंगे कि वो संभल ना सके। लेकिन दुनिया को खबर तक नहीं होगी कि ये सब हमने किया है। हमें आजमाया जा रहा है। हर मोड़ पर एक नई दीवार खड़ी हो जाती है। हमें इसी बदले की राह ने मिलाया था और अब फिर वही हमें जुदा करने आ गई है। डर लग रहा है। डरो मत दिलान, हर इम्तिहान ने हमें पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया। इस बार भी बिल्कुल वैसे ही होगा। हमें कोई भी अलग नहीं कर पाएगा, यकीन रखो। सिर्फ एक तुम पे ही यकीन है मुझे बारान। तुम मेरी जिंदगी हो और बहुत प्यार करती हूँ।
मैं भी तुमसे प्यार करता हूं, मेरी जिंदगी। जंगल की तरफ चलें क्या? ठीक कह रहे हो। चलो।